तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें क्या करना है, हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें बच्चा सबसे पहले इसमें क्या लेना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये हमारा वो रहा स्ट्रेट कंडक्टर, इसको हमने कुछ नेम दे दिया SN। क्या कह दिया, SN। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के नियर अबाउट एनी पॉइंट P हमें लेना है और उस पॉइंट पर हमें बच्चा क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हमने कहा कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और हमने कहा कि ये स्ट्रेट कंडक्टर से पॉइंट P का जो बच्चा डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। क्या है, वो स्मॉल a है। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ कि इस वायर के लिए, अगर हम टोटल वायर के लिए देखें तो पॉइंट P से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमने कहा मेरा लाल θ1 है। क्या है, θ1 है। तो जब ये θ1 है तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये भी बच्चा क्या होगा, θ1 होगा। अब अगर इसके हम टॉप को देखें तो टॉप कौन है, S। तो टॉप को अगर देखेंगे तो एंगल बच्चा क्या बनेगा, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो कि हमने कहा ये है θ2। क्या है, ये है θ2। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट O से कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। अब स्मॉल एलिमेंट कैसे लेना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई हमारा कंडक्टर है, तो कोई भी कंडक्टर हो वो बच्चा क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्या एलिमेंटों से मिलकर के एक कंडक्टर बनता है। तो इसी कंडक्टर का हम एक कोई स्मॉल एलिमेंट लेंगे। हमने कहा ये रहा वो हमारा स्मॉल एलिमेंट, ये रहा वो हमारा स्मॉल एलिमेंट। तो इस एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने सपोज की dl है, और एलिमेंट से जो पॉइंट O का लेंथ है वो हमने बच्चा कहा L है। कितना है, वो हमने कहा कि स्मॉल l है। कितना है, स्मॉल l है। अब हमें करना क्या होगा, इस एलिमेंट से पॉइंट P को मिलाएंगे। तो जब पॉइंट P को मिलाया तो हमने कहा जो एंगल बना उसे भी हम कुछ नाम दे देते हैं बच्चा। ये हमारा एंगल है थीटा, ये क्या है, एंगल थीटा। और ये तो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, 90। ये कितना है, 90। तो ये थीटा, ये 90 हमने कह दिया, ये जो है ये क्या होगा, ये बच्चा मेरा फाई होगा। ये एंगल क्या है, फाई है। इसके बाद में अगर हम इस डीएल एलिमेंट के ऊपरी एंड को पॉइंट P से मिलाएं तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल एंगल बनेगा। तो वो बच्चा स्मॉल एंगल हमने कहा d थीटा है। क्या होगा, d थीटा होगा। तो हमने क्या एज्यूम किया है, SN क्या है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I एम्पियर की, और ये I एम्पियर की करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो हमने क्या कहा, SN क्या है बच्चा, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर के नियर कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने लिख रखा है कि क्या, कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर SN। SN क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें कैरिंग करंट I। इस कंडक्टर में नीचे से ऊपर की ओर करंट I फ्लो हो रही है। We wish to find its magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बच्चा बढ़ा लेना, इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। देन अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, dB इक्वल म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा होता था, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे बच्चा, साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। अभी बता रहे हैं हमने साइन फाई क्यों लिया। तो अगर हमारा आपने बायो-सेवर्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हमने बायो-सेवर्ट लॉ में एक वायर कंसीडर किया था, और बच्चा तुमने देखा था कि वायर से कुछ डिस्टेंस पर क्या बना था, वो डिस्टेंस क्या थी, आर थी। बच्चा कितनी थी, आर डिस्टेंस पर क्या था, एक पॉइंट पी था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही थी, डीबी बन रही थी। बच्चा क्या बन रही थी, डीबी बन रही थी। देन इस वायर या कंडक्टर और ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है कंडक्टर और पॉइंट पी की, यहाँ पर जो एंगल था वो क्या था, थीटा था। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा है कंडक्टर वायर और ये पॉइंट पी से ये लाइन ज्वाइन कर रही है। इसकी डिस्टेंस ये बच्चा क्या है, हमने कह दिया आर है। ये क्या है, आर है। देन एंगल देखो यहाँ क्या है, फाई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाई कर दिया। क्या बच्चा कर दिया, फाई कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में ये डीएल और साइन फाई और आर ये हमें फाइंड नहीं है, तो गिवन नहीं है। तो बच्चा जब ये गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, गिवन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है। इसे सपोज करो ये बच्चा तुम्हारा पॉइंट, ये वाला जो है ये पॉइंट A है। क्या है, पॉइंट A है। देन हम कहेंगे इन ट्रायंगल AOP, क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल AOP। तो बच्चा ट्रायंगल AOP में हमें क्या लेना है, tan थीटा। क्या लेना है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा ये परपेंडिकुलर कितना है, ये है L। कितना है, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन बेस। बेस देखिए लाल कितना है, A, तो अपॉन क्या हो गया A, और चल क्या रहा है, tan थीटा। इसका डिवाइड बाई 1 हम लिख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ से देखिए L 1 जा L इक्वल ये क्या आ जाएगा, A tan थीटा। क्या आ गया, L इक्वल A tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में इसके क्या करेंगे, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चा क्या करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dl बाई डी थीटा इक्वल ए कांस्टेंट है, बाहर करो, और ये क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा टेन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा, d बाई डी थीटा टेन थीटा। अब इसके आगे हम देखेंगे तो dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा तो हमारा वैसे ही आ जाएगा। और d बाई डी थीटा टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। ये बायो के बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे कि d बाई डी थीटा यानी कि टेन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो आता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद में अगर हम इसका बच्चा डिवाइड बाई 1 लिख लें तो ये क्या बनेगा, dl 1 जा dl, ये क्या हो जाएगा, dl इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने dl का वैल्यू क्या किया बच्चा, फाइंड कर लिया। अब इसके बाद में हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है AOP, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम बच्चा क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि थीटा और प्लस कौन है, फाई प्लस क्या है बच्चा, 90, थीटा प्लस फाई प्लस 90
इक्वल बच्चा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 90 बच्चा इधर प्लस का है, उधर ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का। तो लाल मेरा ये हो जाएगा थीटा और प्लस क्या हो गया फाई इक्वल 180 माइनस 90। तो 180 से 90 गया, क्या बचा 90 बचा। तो बच्चा ये हो जाएगा, आप देखेंगे हम कहेंगे कि फाई इक्वल ये क्या हो जाएगा 180 से 90 गया तो क्या बचा 90। तो ये हो जाएगा 90 और माइनस का क्या हो जाएगा थीटा। अब हम क्या करेंगे दोनों और साइन ले लेंगे तो हम इसे कहेंगे कि साइन फाई इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। क्या कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या बच्चा कॉस थीटा। तो साइन फाई का भी हमने वैल्यू निकाल लिया। साइन फाई इक्वल क्या आ गया कॉस थीटा। क्या आ गया कॉस थीटा। अब हम इसी ट्रायंगल AOP में कॉस थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉस थीटा। तो बच्चा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से हम देखेंगे बेस, तो हमारा बेस बच्चा कितना है ये देखिए आप, हमारा जो बेस है वो है A। क्या है A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमने क्या ले रखा है, हमने हाइपोटेन्यूज ले रखा है स्मॉल r। क्या स्मॉल r। अब एक काम करिए स्मॉल r डिवाइड में है इस साइड आएगा तो कॉस थीटा के जगह पर आ जाएगा और r की जगह बच्चा हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम कहेंगे r इक्वल क्या कहेंगे बच्चा r इक्वल ये हमारा हो जाएगा a बाई कॉस थीटा। तो a बाई कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बच्चा क्या कह सकते हैं कॉस थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10th से कि 1 बाई कॉस थीटा, क्या 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। क्या होता है बच्चा सेक थीटा। तो r इक्वल ये क्या हो जाएगा a सेक थीटा। क्या हो जाएगा r इक्वल a सेक थीटा। अब बच्चा हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, किस किस की dl की भी वैल्यू निकाल ली है, r की भी वैल्यू निकाल ली है और हमने साइन फाई की भी वैल्यू निकाल ली है। तो अब क्या करेंगे ये जो dl, अब एक काम करिए बच्चा इसे कह दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो dl r और साइन फाई के ये जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं ये क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए अब आगे से हम लोग करते हैं कि वैल्यू ऑफ dl कॉमा और क्या निकाली है हमने r और क्या निकाली बच्चा साइन फाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में बच्चा हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी है dB इक्वल क्या है dB इक्वल म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl। तो आई वैसे लिख लो। फिर बच्चा क्या है dl। तो dl का वैल्यू देखो चल के हमने कितना निकाला dl इक्वल a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हो गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर है साइन फाई। तो साइन फाई हमने क्या निकाला है कॉस थीटा। तो इंटू बच्चा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद में डिवाइड बाई आप देखेंगे हमारे पास कितना है r स्क्वायर। r निकाला है a सेक थीटा, अब r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे ये a कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल। जो बचा उसे हम नोट करेंगे। तो ये बचा हमारा dB इक्वल म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू क्या बचा आई और उसके बाद और क्या बचा कॉस थीटा d थीटा अपॉन क्या बचा a बचा। क्या बचा a बचा। तो ये बच्चा हम लोग क्या लाए हैं dB किसके लिए इस छोटू से
वायर के लिए जो फील्ड है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए फुल वायर के लिए, एसएन मीन्स टोटल वायर के लिए। तो टोटल वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंटायर किसके लिए निकालना है, इंटायर कंडक्टर, टोटल कंडक्टर के लिए। तो आगे से हमने लिख रखी है लैंग्वेज कि ड्यू टू द इंटायर कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड इन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट्स -θ1 एंड θ2 तक। मीन्स फुल कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें -θ1 से और θ2 तक इसे क्या करना पड़ेगा, इसे बच्चा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल कंडक्टर के लिए यानी कि इंटायर फुल कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो फुल कंडक्टर के लिए ले लेते हैं। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी बी इक्वल क्या चल रहा है यहाँ पर, अब आप देखिएगा μ0/4π × I/A। ये बच्चा क्या है, ये नियतांक है, ये इतना पार्ट क्या है, मीन्स कांस्टेंट है। ये बच्चा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रल नहीं होता, तो इसे हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे μ0/4π × I/A, ये लाल क्या हो गया, बाहर हो गया। अब बचा क्या, हमारे पास अंदर बचा cos θ dθ। तो इंटीग्रल लिमिट हमें क्या लेना है, -θ1 से और बच्चा कितना लेना है, θ2 तक लेना है। और उसके बाद में ये क्या चल रहा है आपका, cos θ और dθ। क्या चल रहा है, cos θ dθ। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल, हमें पता है बच्चा कि इंटीग्रल dx क्या होता है, x। तो मेरा लाल इंटीग्रल dz क्या बनेगा, z। तो इंटीग्रल db यहाँ से क्या हो जाएगा, b। क्या हो जाएगा, b इक्वल μ0/4π हम ऐसे ही रखेंगे इंटू I/A भी वैसे ही रहेगा। अब इधर इंटीग्रल cos θ dθ, तो cos θ dθ होता है sin θ। क्या होता है बच्चा, sin θ। तो ये हो गया sin θ। लिमिट क्या चल रही है, -θ1 से +θ2। अब लिमिट में तो आप जानते हैं क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन्स पहले थीटा की जगह θ2, फिर थीटा की जगह माइनस का θ1 रखेंगे। तो μ0/4π × I/A वैसे ही लिख दो। और इधर बच्चा अब थीटा की जगह पहले क्या रखेंगे, θ2, तो sin θ2 और फिर माइनस, अब थीटा की जगह θ1 रखेंगे। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस का sin θ1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके आगे हम कहेंगे कि b इक्वल μ0/4π × I/A। और इधर से ये क्या, अब माइनस माइनस प्लस, तो sin θ1 काहे का हो गया, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, sin θ1 और प्लस बच्चा क्या आ जाएगा, sin θ2। प्लस में क्या आ गया, sin θ2। तो ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड इंटायर कंडक्टर के लिए। अब अगर हम स्पेशल केस की बात करें कि इफ़ हम कहें कि θ1 इक्वल है 90 डिग्री और θ2 भी बच्चा क्या है, 90 डिग्री, देन ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, ये b इक्वल μ0/4π हम वैसे नोट करेंगे इंटू I/A। और फिर बच्चा sin θ1, तो sin θ1 का वैल्यू क्या है, हमने कहा 90, तो ये हो जाएगा sin 90 और उसके बाद में प्लस फिर से क्या हो जाएगा, sin 90। तो जैसा कि हम जानते हैं sin 90 का वैल्यू बच्चा क्या होता है, 1। तो ये sin 90 1 और ये भी sin 90 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसके बाद में हम इसी को कह सकते हैं कि ये बनेगा b बराबर, इसके बाद बच्चा हम यहाँ लिख रहे हैं b बराबर μ0/4π × I/A। और ये sin 90 का वैल्यू 1 और इधर से sin 90 का वैल्यू 1, तो बच्चा 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इधर से हम कहेंगे 2 1 ज़ा 2 और इधर से कहेंगे 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या बचा, μ0/2π × I/A। तो अब ये क्या हो गया, यही हो गया b इक्वल μ0/2π × I/A। ठीक है बच्चा,
एक बात और बच्चों कि तुम्हें हो सकता है ये समझ ना आया हो कि ये हमने जो यहाँ लिमिट लगाई है ये -θ1 से +θ2 क्यों लगाई है। तो इसका भी एक रीज़न होता है बच्चा। अगर हम वायर के ऊपर देखें, कहाँ देखें, वायर के ऊपर, तो क्या होगा बच्चा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में क्या होता है, प्लस रहता है। और वाइल अगर हम कहाँ देखें, नीचे मीन्स बॉटम में देखें, तो यहाँ क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या रहता है, माइनस रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो θ1 है ये हमने कहा बॉटम में देख रहे हैं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉक में चलेगा। आप देखिए ये बच्चा कैसा चलेगा, एंटी क्लॉक में चलेगा, कुछ इस टाइप से। तो एंटी क्लॉक में हमने क्या कहा, माइनस, तो इसलिए लिया माइनस का θ1। और ये कैसे चलेगा, ये बच्चा देखिए आप, ये चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में प्लस का क्या रहा, θ2। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो बस एक बात ध्यान रखिए, इस वायर को ले लीजिए। ये याद रखने के लिए देखिए, वायर आपने ये लिया, फिर आपने ये डिस्टेंस कवर की, तो इसको ऐसे क्वाड्रेंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, क्वाड्रेंट। अब आप क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं कि ऊपर का ऑल ओवर बच्चा क्या रहता है, पॉजिटिव, और नीचे का ऑल ओवर क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ जो लिमिट रहेगी, नीचे नेगेटिव, ऊपर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।